मक्का उगने से पहले ही क्या होता है, खरपतवार उग आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन जो खरपतवारों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे उनकी जो मक्का की खेती है बहुत ही बढ़िया हो। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। किसान भाइयों, गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और जो अधिकतर हमारे किसान भाई मक्का की बुआई कर रहे हैं, तो इनके लिए जो समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है खरपतवार की। उनकी मतलब खेती में मक्का उगने से पहले ही क्या होता है, खरपतवार उग आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन जो खरपतवारों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे उनकी जो मक्का की खेती है बहुत ही बढ़िया हो, बम्पर उनको पैदावार मिले। तो किसानों, हम आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे हर्बिसाइड लेकर आए हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी जो मक्का की खेती है उसमें खरपतवार उगेंगे ही नहीं और आपकी जो फसल है बहुत ही अच्छी होगी। तो किसानों भाई, आपने अभी मक्का की बुआई नहीं की है या आपको 1 से 2 दिन हुए मक्का की बुआई किए हो, तो आप इन खरपतवारों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मक्का की खेती है उसमें एक भी खरपतवार नहीं उगेगा और आपकी मक्का की फसल भी बहुत ही बम्पर होगी। तो किसान भाई, बात करते हैं हम पहले हर्बिसाइड की, जिसकी जो एट्राजिन आता है, आप इससे अच्छी तरह परिचित भी होंगे। तो आप जो एट्राजिन आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज की हम बात करें तो आपको इसकी जो डोज रखना है वो 500 से 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखना है। किसान भाई, इस्तेमाल कैसे करें, इस्तेमाल का तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। आपने मतलब 1 से 3 दिन के अंदर ही, जैसे कि मक्का आपने आज बो दी, तो आज से मतलब कल 2 से 3 दिन तक आपको मक्का के उगने से पहले ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप उसके बाद करते हैं तो क्या होता है, मक्का के पौधा है वो जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको इसकी डोज मैंने बताई आपको 500 से 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपनी मतलब जो स्प्रे वाली टंकी उसमें डालकर, जो फ्लैट नोजल होती है उसके द्वारा आप अपनी जो फसल है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो खरपतवार देखने को मिलना है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और आपकी फसल भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपने जो न्यूट्रिशन डाले हैं, जो खाद डाले हैं, वो भी आपको आपके पौधे को बहुत ही पूरी तरह से मिल पाएंगे और आपका पौधा भी बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा होगा। तो किसान भाई, बात करते हैं हम दूसरे हर्बिसाइड की। दूसरे हर्बिसाइड का भी आपने नाम अच्छी तरह सुना होगा, इसको हम पेंडामेथ्रिन बोलते हैं। पेंडामेथिलिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस दिन आपने 1 से 3 दिन के अंदर ही आप मक्का की मतलब जमने से पूर्व भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डोज की हम किसान भाई बात करें तो आपको इसकी जो डोज रखनी है लगभग 700 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी है। और आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में भी जो जो खरपतवार उगाते हैं वो भी आपको मतलब इसका जो क्या होता है, इसमें जो जो पेंडामेथिलिन होती है वो जमीन पे ऊपर लेयर बना देती है, जिससे जो खरपतवार का सीड होता है वो जम नहीं पाता और आपकी फसल वो भी अच्छी हो जाएगी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डोज मैंने बताई आपको 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए, वो बात करते हैं हम, अगर आपकी फसल में ज़्यादा खरपतवार उगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कचरा उगाता है, कभी आपने देखा होगा, सब हर तरीका का खरपतवार उगाते हैं, तो आप कॉम्बो में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्राजिन प्लस पेंडामेथ्रिन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में कोई भी खरपतवार उग ही नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और इसकी कॉम्बो की बात करें कि समय तो आपको 500 ग्राम एट्राजिन और 700 ml पेंडामेथ्रिन मिला के अपनी जो मक्का की फसल है उसमें 1 से 3 दिन के अंदर ही मतलब बुआई के अंदर ही मतलब आपको अपनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं होगा और आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो सुनो, ये आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से। तब तक लगी आगे दीजिए, नमस्कार।